अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात छठी मजमून तारीख सबक नंबर 9 जुनूबी भारत की कदीम हुकूमतें, इसके सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अज़ीज़ तलबा तलबात, आइए सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले डिजिटल स्कूल इसको ज़रूर आप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में मौजूद है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो सातवान राजा अपने नाम से पहले किसका नाम लगाते थे? तो माँ का नाम लगाते थे। नंबर 2, कदीम ज़माने में कोल्हापुर का नाम कुंतल। उसके बाद नंबर 3, अजंता में 16वीं नंबर का गाड़ तुड़वाने वाला राजा हरिसेन का वजीर वीरादेव। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शुक्र राजा को शिकस्त दी थी? तो नैपान। तो उम्मीद करता तमाम सवालों के जवाब आप लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। आइए आगे देखते हैं हुकूमत का नाम, मंदिर और गाड़ जिन्होंने बनवाए थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पल्लव यानी कांची महाबलीपुरम के रथ मंदिर। नंबर 2, चालोकिया अहोले के बदामी। नंबर 3, सातवाहन अजंता नासिक कारले भाजे जुन्नर कान्हेरी। उसके बाद राष्ट्रकोट एलोरा का कैलाश मंदिर और वाकाटिक अजंता में 16वीं नंबर का गार। तो ये थे प्यारे बच्चों यहाँ पर। आगे चलते हैं, जनूबी भारत में कौन सी पुरानी हुकूमतें थी? तो जनूबी भारत में चीर, पांड्या, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, वाकाटिक और सातवाहन जैसी पुरानी हुकूमतें थी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो मौर्य हुकूमत के जवाल के बाद किन इलाकों के मकामी राजा आज़ाद हुए? तो जवाब देखिए, मौर्य हुकूमत के जवाल के बाद शुमारी भारत की तरह जनूबी भारत के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के इलाकों के मकामी राजा आज़ाद हुए। आइए आगे बढ़ते, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो महेंद्र वर्मा के काम लिखिए। तो जवाब देखिए, जनूबी भारत में पल्लू ख़ानदान की ताकतवर हुकूमत थी। पल्लू खानदान में महेंद्र वर्मा एक बासलाहियत राजा हो गुजरा है। उसने अपनी हुकूमत को वसायत दी। उसके बाद त्रिसमुद्र तोए पेतवाहन का मतलब वाज़ा कीजिए। तो त्रिसमुद्र का मतलब 3 समंदर यानी बहरे अरब, बहरे बंगाल और बहरे हिंद है। और तोए का मतलब पानी है, वाहन घोड़े को कहते हैं। इस पूरे फिक्रे का मतलब है ऐसा राजा जिसके घोड़ों ने 3 समंदर का पानी पिया है। आगे देखिए, मुजेरियस बंदरगाह से कौन सी अशिया बरामद की जाती है? तो केरला के साहिल पर कोचीन के करीब एक अहम बंदरगाह थी। इस बंदरगाह से मसाले की चीज़ें, मोती, कीमती हीरे वगैरह अशिया इटली के, रोम और मगरबी मुल्कों में बरामद की जाती थी। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों तमाम सवालों के जवाब आप लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। तो फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। डिजिटल चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। प्ले स्टोर में ज़रूर जाइए और वहाँ पर आप डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।